दोस्तों, तो कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि कल 22 जनवरी 2022 को कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर है, तो हिंदी का संपूर्ण पेपर हल सहित मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं कीजिए। आपको सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए। मैं एक बार बता देता हूँ, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं दोस्तों। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना कीजिए और हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो अपन बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर में आपका पहला है भक्तिकाल की समय सीमा है, तो इसमें 12 नंबर का आपका सही हो जाएगा संवत 1375 से संवत 1700। फिर दूसरा अपन देखते हैं रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। रौद्र रस का स्थायी भाव होगा, क्रोध होगा। दोस्तों, इसमें भी पेपर में आपको समय 3 घंटे दे रखा है। चौथा आपका नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, नगर पालिका द्वारा नेताजी की मूर्ति लगाई गई थी। चिकित्सालय का समाज विग्रह होता है चिकित्सा के लिए आलय। दोस्तों, भूलकर भी चिकित्सा और आलय मत कर दीजिए, चिकित्सा के लिए आलय इसमें आएगा। सांप निकलने पर डर कर भागे, भोलेनाथ आकर छिपे, मैया के आंचल में आकर छिपे थे। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो रिक्त स्थान है आपको दे रखे, रिक्त स्थान का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आपका पहला रिक्त स्थान है, विदा के समय माँ को अपनी बेटी अंतिम प्रतीत हो रही थी। इसमें रिक्त स्थान की जगह पर आपको अंतिम आ जाएगा। दूसरा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म रिक्त स्थान कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। तीसरा आपका रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम किसकी परिभाषा, आचार्य विश्वनाथ जी की परिभाषा है। फिर चौथा आपका आत्मकथा में लेखक रिक्त स्थान के जीवन का वर्णन करता है, स्वयं के जीवन का वर्णन करता है, जीवनी में दूसरे के जीवन का वर्णन करता है। फिर पांचवा देख लीजिए आप, यथाशक्ति में अवयवी भाव समास होता है, तो अवयवी भाव समास होता है। कभी कभी बाबूजी हमसे कश्ती भी लड़ते, इसमें बाबूजी आएगा। फिर तीसरा आप देख लीजिए, तीसरा आपको सही जोड़ी दे रखी है, तो सही जोड़ी में छाया मत छूना, गिरजा कुमार माथुर, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य, एक कहानी यहाँ थी मनु भंडारी, चौथा ईश्वर करे। ये आप देख लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चौथा आप देख लीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये वाक्य में उत्तर का आपका, विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं, गर्मी से परेशान हो रहे हैं। तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है, दुखों से पीड़ित धरती है। तीसरा, वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है छंद किसे कहते हैं, तो छंद की परिभाषा आपको लिखना, वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को छंद कहते हैं। चौपाई छंद में कुल कितनी मात्रा होती है, चौपाई छंद में दोस्तों मात्रा होती है कुल, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है चौपाई छंद के। नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी, नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी। उपासना करने वाले क्या कहलाते हैं, उपासना करने वाले उपासक कहलाते हैं। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, मेला अंचल को माना जाता है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सत्यासत्य की। तो सत्यासत्य में आपका पहला है, राजा का धर्म है कि प्रजा को न सताए। सत्य, बिल्कुल सत्य, राजा का यही धर्म होना चाहिए। दूसरा है, खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, असत्य। कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, सत्य। प्राचीन भारत में स्त्री अत्यंत विदुषी थी, सत्य। इस सिद्धार्थ स्वस्थ है, विधिवाचक वाक्य है, सत्य। छठा, तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ थे, सत्य। ये आपके इसमें एक असत्य है, बाकी के सारे सत्य है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 6 नंबर की। तो छठा आपका, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। छायावाद की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है, आत्माभिव्यक्ति और दूसरा नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण। इसके अथवा में आपको पूछा गया है, भक्तिकालीन की 2 विशेषता लिखिए। तो भक्तिकालीन की 2 विशेषता में आपको ये 2 विशेषताएं लिख देना है। फिर अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाएं के नाम एवं काव्यगत विशेषता है। तो उनकी 2 रचनाएं रामचरितमानस और विनय पत्रिका हो जाएगी दोस्तों आपकी। और काव्यगत विशेषता में आपको पहली और ये दूसरी, ये 2 विशेषताएं लिख देना है। फिर अपन बात करते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की। तो 8वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, आग से रोटियां सेकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा।
ये उत्तर आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। तो छंद, जो आपका छंद जिस रचना में अक्षरों एवं मात्रों की संख्या निश्चित हो तथा यति गति एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए, उसे छंद कहा जाता है। दोस्तों मैंने ऑब्जेक्टिव में ऊपर भी आपको छंद की परिभाषा बता दी थी। और छंद के प्रकार पूछे गए तो छंद के 3 प्रकार है, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। इसमें आपको लिख देना, आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। फिर दूसरा आपका आख्याना गीतिया से क्या तात्पर्य है, उदाहरण से समझाइए। तो इसमें आप देख लीजिए, इसके 8वां वाला भी आपको दे रखा है, पाठ्य मुक्तक काव्य से क्या से, उदाहरण से समझाइए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और यही लिख दीजिए। फिर अपन बात करते हैं 12वें नंबर के क्वेश्चन की। तो 12वें नंबर का क्वेश्चन आपका मनु भंडारी के साहित्यिक की प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें उनके साहित्यिक की 3 प्रमुख विशेषताएं दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख के लिख लीजिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 13वें नंबर की। तो 13वें नंबर पर आपको दे रखा है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जाता है जो अपनी बुद्धि अथवा विवेक के द्वारा किसी भी नए तथ्य को दर्शन करता है, अर्थात जिसने अपनी योग्यता के बल पर किसी नई चीज़ का आविष्कार किया हो, वही वास्तविक अर्थों में संस्कृत कहलाने के योग्य है। ये आपका इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों 13वें नंबर के क्वेश्चन का। फिर 14 अपना समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर आ जाएगा आपका समास की परिभाषा, जब दो से अधिक पदों के मिलने से एक नए शब्द का निर्माण होता है, इस मिलन की क्रिया को समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन व यथाशक्ति। 15वां आपका जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुपके होते हैं। तो इसमें आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, दोनों पॉइंट आपको लिखना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। बात करते हैं 16वें नंबर के क्वेश्चन की, मात्रिक छंद है वार्णिक छंद में अंतर लिखिए। देख लीजिए आपको छंद से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं, मतलब छंद आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो छंद व अलंकार अच्छे से पढ़ कर जाइए और इनके उदाहरण भी याद करके जाइए। तो मात्रिक छंद की परिभाषा इसमें दे रखी है आपको, मात्रिक छंदों के सभी चरणों में संख्या मात्राओं की तो समान होती है, लेकिन क्रम लघु गुरु समान नहीं होते। इनमें मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है। मात्रिक छंद के उदाहरण दोहा व रोला आदि है। फिर वार्णिक छंद का भी आपको दे रखा है, वार्णिक छंद का लिखना है। फिर 17 क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है आपका लोकोक्ति और मुहावरे में कोई 3 अंतर। तो ये लोकोक्ति के पहले 3 पॉइंट दे रखे हैं, आप पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मुहावरे का दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों का। फिर अपन बात करते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन की। तो 18 नंबर पर आपको उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है, आप गद्यांश पढ़ लीजिए, उसका शीर्षक आ जाएगा देश प्रेम। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है। जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है तब उसमें देश प्रेम का भाव जागृत होता है। तो उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना था, तो सारांश दोस्तों आप गद्यांश पढ़कर लिख लीजिए। फिर 19वां आपका, आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखना है। तो सांस्कृतिक समारोह प्रतिवर्ष 26 जनवरी पर आपको लिख देना है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, जिस पर भी आपको ठीक लगे तो इसमें आपको ये लिख देना, आपके नंबर नहीं कटेंगे। फिर 20वें की अगर अपन बात करें तो 20वां है, आप इसमें संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ लिखना है। तो आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको यही लिखना है। फिर 22वें में आपको अवकाश दे रखी है, अवकाश लिखना है दोस्तों। तो अवकाश आप देख लीजिए एक बार। और इसके बाद आपको निबंध दे रखा है, निबंध आप अपने हिसाब से लिख लीजिए दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।